हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सभी का। कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? द्विघात समीकरण को हल करना। द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है और उसके गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। लगभग इसके हम 25 वीडियो बनाएंगे एक एक सवाल के। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग सभी वीडियो देख देख सकते हैं। चलिए तो सीखते हैं। अपने पास सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, √3 एक्स स्क्वायर बाहर है, प्लस में 11 एक्स, प्लस में 6, रूट के अंदर 3 है, बराबर में 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो बीच की टर्म है ना, उसके दो टुकड़े करने होते हैं। कितने टुकड़े करने होते हैं? दो टुकड़े करने होते हैं। अब वो टुकड़े क्या क्या होंगे? माने इस पूरी टर्म्स को और इस पूरी टर्म्स को आप गुणा करोगे ना। क्या करोगे? गुणा करोगे। तो क्या होना चाहिए? देखो, इधर तो है 6 √3 गुणा में उधर क्या है, √3 एक्स स्क्वायर, यही है ना। इधर तो ये है √3 एक्स स्क्वायर है और 6 √3 है। इन सबको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा। देखो, 6 तो यही, और इसको इससे गुणा किया तो 3 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर है तो ये हो गया 18। कितना हो गया? 18 एक्स स्क्वायर। ठीक है, मानी इसके दो टुकड़े ऐसे आने चाहिए जिनको मैं गुणा करूँ ना तो कितना आ जाए? 18 आ जाए। ठीक है, और उनको मैं जोड़ू या घटाऊं, उनको मैं जोड़ू या घटाऊं तो उनके टुकड़े क्या होने चाहिए? बीच वाली टर्म होनी चाहिए, मानी 11 एक्स होनी चाहिए। जोड़ या घटाने पर 11 एक्स हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? 11 एक्स हो जानी चाहिए। ठीक बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करना है? देखो, इसके दो टुकड़े 18 के। अगर आपको टुकड़े पता नहीं है तो आप क्या करोगे? इस 18 को लोगे और ऐसे करके इसके टुकड़े कर लोगे, गुणनखंड निकाल लोगे। ठीक है ना। तो निकालो इसके गुणनखंड। 2 का भाग दो, 9 बार जाएगा। फिर 3 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार। और फिर 3 का भाग दो, 1 बार। इन्हीं इन तीन टुकड़ों में से ही ये 11 बनेगा, और इन तीन टुकड़ों को गुणा करने पर 18 बनेगा। ठीक है, तो मैं एक तो ये 9 है, क्या है? 9 है, और इधर है 2, ये ले लेता हूँ। क्योंकि इनको जोड़ने पर तो कितना बन रहा है? 11 बन रहा है। इनको गुणा करने पर कितना बन रहा है? 18 बन रहा है। ठीक है ना, प्लस का। अब तो मैं ले लूंगा यहाँ से 2, और इधर ले लूंगा 9। इसके साथ भी एक्स लगा लूंगा, इसके साथ भी एक्स लगा लूंगा, क्योंकि ये प्लस का है, जोड़ने पर 11 होते हैं, तो ये प्लस का और ये भी प्लस का मैं लिख लूंगा। तो ये मेरे पास इसके टुकड़े निकल कर आ गए। क्या निकल के आ गए? टुकड़े निकल के आ गए। यहाँ तक आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं एक एक चीज सिखाऊंगा आप लोगों को। आगे देखो, आगे क्या करना है। इस 11 की जगह पर यहाँ पर आपको इन दोनों टुकड़ों को रखना है। तो अपने पास आ जाएगा √3 एक्स स्क्वायर प्लस के 2 एक्स, कौन से? ये वाले। ठीक है ना, मानी इन दोनों टुकड़ों को आप क्या करोगे? इसकी जगह पर पुट कर दोगे, रख दोगे। तो मैं रख देता हूँ, प्लस का 2 एक्स और प्लस का 9 एक्स। ध्यान रहे, इस 11 की जगह रख रहा हूँ, बाकी जगह अपना इधर कितना था? प्लस की 6, √3 बराबर में 0। मैंने ऐसे कैसे लिख दिया? कोई भी इसमें चेंजेस नहीं किया, केवल इसी की जगह पर मैंने यहाँ रखा है। अब क्या करना है मेरे भाई? हमें निकालना है कॉमन। एक तो इधर से कॉमन निकालना है, और एक यहाँ से कॉमन निकालना है। कम से कम दो टर्म होनी चाहिए, तभी निकलता है कॉमन। ठीक है ना। तो अब इधर से कॉमन निकालो और एक निकालो अब इधर से। तो यहाँ से आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एक तो एक्स इधर भी है और इधर भी है, और इधर और कोई नहीं है कॉमन, तो एक्स बाहर निकाल लोगे। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में? इधर तो देखो √3 बच गया। 2 एक्स में से एक एक्स निकाल लिया हमने। 2 एक्स में से कितना एक्स निकाल लिया? एक एक्स निकाल लिया, तो एक एक्स बचा, तो √3 एक्स। इधर से एक्स बाहर गया तो कितना बचा? 2 बचा, ब्रैकेट लगा दो। माने इन दोनों में से तो हमने केवल एक्स को बाहर निकाला है। यहाँ से आप क्या निकालोगे? यहाँ से आप निकालोगे 3 √3। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, एक √3 ये भी बाहर आ रहा है, और इसमें 3 है वो भी बाहर आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा मैं बताऊंगा कैसे मैंने कॉमन लिया 3 √3। ठीक है, यहाँ से मैं निकाल लूंगा इस पूरे को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास? यहाँ से देखो 3 √3 निकल गया, तो यहाँ केवल √3 बचेगा, √3 और एक्स बचेगा, और इधर 2 बचेगा, और बराबर में क्या? 0। अब देखो मैंने कैसे निकाला वो समझो आप। ठीक है, मैंने कैसे निकाला वो आप समझो।
अपने पास क्या था, 9x, ठीक है ना, यहाँ मेरे पास क्या था, मेरे पास था 9x प्लस के 6√3। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा x, और प्लस के इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 गुणा √3। अब देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, और तो मैं 3 तो बाहर ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा, 3x, और इधर बचेगा 3 आ गया तो 2√3। ठीक है, अभी इसमें √3 और कॉमन है, ठीक है, क्योंकि मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 को लिख सकता हूँ √3 गुणा में √3, तो यहाँ 3 और √3 और है, तो मैं √3 को और कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ केवल √3 बच जाएगा, है ना, इधर में, समझे नहीं समझे, और x बचेगा, और ये वाला 2 बच जाएगा, तो 3 भी बाहर आ गया। इस प्रकार से मैंने क्या किया है, इसे कॉमन निकाला है। आशा करता हूँ कि ये कॉमन निकालना आप सीख गए होंगे, ये वाला कि मैंने यहाँ पे जो कॉमन लिया है 3√3, वो कैसे लिया है, समझ गए ना आप लोग, समझे नहीं समझे अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना, आप लोग समझ गए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब क्या कर लेंगे आप, अब यहाँ बीच में प्लस और माइनस है, ये भी गुणा में, ये भी गुणा में, तो आपको पता है ये और इनमें से कॉमन आ रहा है, दोनों जगह कॉमन होगा, और ये सेम भी होगा, एक जैसा भी होगा, ये नहीं है कि ये दोनों अलग अलग होंगे, एक जैसे ही होंगे तभी ये कॉमन आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो आप क्या कर लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे कॉमन, तो 3x + 2 ये बाहर काम आ जाएगा, निकल जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, एक ये वाला x मानी x, और ये वाले प्लस के 3√3। तो ये तो थे इसके गुणनखंड, क्या थे, इसके गुणनखंड थे। आशा करता हूँ आप सभी लोग ये इसके गुणनखंड सीख गए होंगे, क्या सीख गए होंगे, ये इसके गुणनखंड थे, आप लोग ये गुणनखंड सीख गए होंगे, है ना, क्योंकि हमें कभी कभी तो पूछता है कि गुणनखंड सीखो, मान गुणनखंड निकाल लीजिए, तो गुणनखंड तो हमने निकाल लिए किसके, द्विघात समीकरण के, और यदि आपसे मूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, यदि यदि आपसे मूल पूछ रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको भाई जीरो कब हो सकता है, या तो या जीरो हो या फोर हो या जीरो हो, तो दोनों का, जैसे 3√x + 2 बराबर आप जीरो रखोगे एक बार, और x + 3√3 बराबर आप जीरो रखोगे, ठीक है, अब इसका मान आसानी से निकल जाएगा, थोड़ा स्पेस दे दिया हमने, इस वजह से दिक्कत होगी, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, देखो ये 2 उधर जाएगा और √3 इधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा x बराबर में -3√3, ये आपके तो हो जाएंगे मूल, अगर मूल पूछ ले तो ये होगी, क्या है ये, मूल, और गुणनखंड पूछे तो ये वाली टर्म्स आपकी गुणनखंड है ये, ठीक है ना, आशा करता हूँ ये गुणनखंड आप अच्छे से सीख गए होंगे, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।